आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदौली के सकलडीहा तहसील प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित गाँवों के किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 27 गाँवों के 1790 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिनकी फसलें में गंगा में आई बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई थी। सहारनपुर के अंबाला रेल मंडल में सरसवा अंबाला के बीच अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना में एक यात्री घायल हो गया। अंबाला से पहुंची आरपीएफ ने यात्री को सहारनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सदुल्ला नगर में स्थित प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारियां चल रही है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन ने 1.60 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसमें पहले चरण में 75 लाख रुपए का बजट दिया गया है। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज पहली बार वृंदावन से बाहर निकलकर गोवर्धन के राधा कुंड पहुंचे। यहाँ उनके साथ आए शिष्यों ने राधा रानी का नौका विहार कराया। इस दौरान राधा कुंड के तट पर संकीर्तन का आयोजन भी किया गया। बलरामपुर जनपद में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल की सौगात मिली है। इस स्कूल में वहां के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। यह विद्यालय लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने शोध किया, जिसमें बताया कि ठंड के मौसम में भी फसलें और पौधे सुस्त नहीं होंगे। कम तापमान में भी उनका विकास जारी रहेगा। इस अध्ययन में आनुवंशिक और कोशिका जैविक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया है। NH 27 लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर अयोध्या में 3 अंडरपास बनाए जाएंगे। ये अंडरपास आवास विकास विभाग की योजना को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की जमीनें आपस में जुड़ सके। प्रदेश की योगी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए कई बार अभियान चलाया, लेकिन अमेठी में अधिकारियों ने सरकार के आदेशों का धज्जियां उड़ाते हुए कागजों में इन सड़कों को गड्ढा को मुक्त कर दिया। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने दिवाली पर लखनऊ से छपरा तक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला लिया। यह ट्रेन 25 अक्टूबर से रोजाना 8 नवंबर तक चलेगी। यह स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 8 कोच की होगी। डीएपी खाद की बढ़ती मांग के कारण प्राइवेट विक्रेता मानहानि कर रहे हैं। किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी को बताया कि बाजार में डीएपी का बैग 1600 रुपये में बिक रहा है, जबकि सरकारी रेट 1350 रुपये प्रति बैग है। जिला स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला स्तरीय जूनियर खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। गुरुवार को वेट लिफ्टिंग और हॉकी मुकाबले हुए, जिसमें स्टेडियम के टीम ने जेबीडी अकादमी को 5-4 से हराकर ट्रॉफी जीती। लखनऊ से छपरा के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे ने कर ली है। त्योहारी सीजन दीपावली छठ के मौके पर 24 अक्टूबर से 24 नवंबर तक 13 फेरे के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी। बागपत के बड़ौद शहर में देर रात जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अपिति विजयवर्गीय ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही खतरनाक क्षेत्रों में साइन बोर्ड और सुरक्षा बैरिकेड लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मास्टर प्लान 2031 के तहत आबादी और निवेश के अनुसार बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कदम उठाए। नोएडा में करीब 152 करोड़ रुपए की लागत से 12 सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जो 3311 kV के होंगे। हरदोई में 74वीं जनपदीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का समापन हुआ। कोटपाल सिंह इंटर कॉलेज एटिया मंजीगावा ओवरऑल विजेता बना। एसपी ने कार्यक्रम में पहुंचकर पुरस्कार वितरण किया। यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अब उनकी परीक्षा की कॉपियां ऑनलाइन दिखाई जाएगी। मेरठ के मुक्तर सिंह राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में कई छात्रों के फेल होने के बाद यह फैसला लिया गया। यह मामला विधायक अरुण कुमार गौतम से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नया कानून पास किया। इस कानून के तहत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों में महिलाओं को बिना किसी शुल्क के यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने कोंडा के डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले में 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 1.95 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इससे 50% राशि मृतक की पत्नी परिवहन आजाद को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। सरकार ने उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप की घोषणा की है। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें अब उनकी पढ़ाई के लिए सरकारी मदद मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां तेज हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर पार्टियां ने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। सभी दल जनहित योजनाओं को अपनी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की तैयारियां कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने और तकनीक का आदान प्रदान पर जोर दिया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया है और अन्य देशों से भी इस दिशा में कदम उठाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नागरिकों को से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। टीकाकरण कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने एक नई नीति का अनुमोदन किया है, जिसमें महामारी के बाद स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के मिश्रण पर काम किया जाएगा। कई जिलों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है। सरकार ने इस समस्या को सुलझाने की एक विशेष टीम का गठन किया है, जो बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए काम करेगी। भारत के आईटी सेक्टर में पिछले साल की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ाने और नए अवसरों को सृजित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों का वितरण शुरू कर दिया है। गरीबों और बेघरों को इस योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। कृषि कानूनों को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत करने का निर्णय लिया। इस चर्चा में किसानों की चिंताओं को सुनने और समाधान खोजने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। इसमें सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने नए नियमों के पालन को सख्त कर दिया है। सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे नए नियमों का पालन करें, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब और भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जो किसान अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाए